तुम और कितना नीचे गिर सकती हो तनीषा। JM मार्ट मेरे बाबा का बनाया हुआ ब्रांड है। उसकी सक्सेस के पीछे सिर्फ मेरे बाबा की मेहनत है। उसका नाम चेंज करने का या उसे बेचने का तुम्हें कोई हक नहीं है तनीषा। तुम्हें तुम्हारे बिजनेस बिकने का इतना बुरा लग रहा है। आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगे जब तुम्हें ये पता चलेगा कि 2 हफ्तों में तुम्हारे घर की नीलामी होने वाली है। यस आयान, मॉम ने तुम्हारे बाबा को 2 हफ्ते में घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। और अब तो सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है आयान, तुम किसी भी तरह अपनी इनोसेंस प्रूव करके बाहर आ जाओ और इस हालत में अपने बाबा को सपोर्ट कर। तनीषा, जब भी मैं सोचता हूँ कि कोई इंसान इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता, तब तुम मुझे गलत साबित कर देती हो और मुझे तुमसे और नफरत होने लगती है। नफरत तुम्हें मुझसे नहीं, फालतू से करनी चाहिए। सारे फसाद की जड़ ही वही है। मुझे तो लगता है वो घर में इसीलिए आई है ताकि तुम सबको बर्बाद कर सके और मुझसे पंगा लेने का एक मौका नहीं छोड़ती है। लेकिन मैं आयान तुम्हें सब कुछ वापस करना चाहती हूँ, तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजनेस। बिजनेस तो अब वापस नहीं कर सकती हूँ, पर घर बचाने का अभी भी तुम्हारे पास मौका है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी बेगुनाही के सबूत दे देती हूँ। उसके बदले तुम उसके बदले क्या? फालतू को छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाऊं? हाँ, अरे कितनी बार ये सेम बकवास करती रहोगी? रोज रोज एक ही राग लापती रहती हो, थकती नहीं हो तुम? नहीं आयान, तुम्हारा प्यार मुझे थकने ही नहीं देता। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आयान, तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आता? यू आर द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं तुमसे अपने प्यार में सारी हदें पार किए जा रही हूँ और वो फालतू, वो तो अपना ईगो भी नहीं छोड़ रही। उसकी वजह से तुम्हें जेल में रहना पड़ रहा है। गलत। एक तरफ वो फालतू है जिसे मेरे परिवार ने कभी नहीं अपनाया, फिर भी वो उनके सामने ढाल बन के खड़ी है। अरे अपना क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ दिया उस लड़की ने ताकि मुझे और मेरे परिवार को प्रोटेक्ट कर सके। जानती हो तनीषा, फालतू चाहती तो कब का तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लेती, एक आराम की जिंदगी जी लेती, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं। पूरी बात ठीक से बताओ। अब आखिर हुआ क्या यहाँ? सर, वो सनाया दीदी सुबह से ही गायब है। पता नहीं कहाँ चले गई। मैंने उनको हर जगह ढूंढा, कहीं पर नहीं मिली। थे कहां तुम लोग जो वो कहीं गई और तुम लोगों को पता नहीं चला? एक बात याद रखना, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप परेशान मत होइए सर, आई एम श्योर आपकी बहन यहीं कहीं आसपास में गई होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। चाहे जो करना पड़े आप करिए, बस किसी तरह मेरी बहन को ढूंढ लीजिए, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। यू डोंट वरी। शायद यहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा है, पर हमारे पास ये देखने का समय ना है। इसी में समय बर्बाद करते रहे ना तो हमारे पहुंचने से पहले रूहान जी वहां से चले जाएंगे। चलो जल्दी। नो बोले आउट का है क्या? नो बोले। अबे ऐसे कैसे आउट है? बॉल साहब पहले जमीन पे आई थी। आउट है बैट पे लगा है बॉल, आउट है।
झगड़ क्यों रहे हैं? हम जल्दी निकलते हैं वरना इनके झगड़े में फंस कर रह जाएंगे। चलो। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं थारे को? बताओ, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ ना हुआ है, मैं हूं ना। आओ। कुछ ना हो। अच्छा अब मारे को बताओ, नाम क्या है थारा और थे कहाँ रहती हो, ताकि मैं थारे को थारे घर छोड़ूं। फालतू तू इसकी चिंता मत कर, इसे घर हम छोड़ देंगे। तुझे लेट भी हो रहा है ना, तू अभी निकल। नहीं, इसे मैं ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कहीं ना जाऊंगी। अभी सबसे ज्यादा जरूरी काम है इसे सही सलामत इसकी घर पहुंचाना। अब मारे को बताओ, थारा नाम क्या है? शनाया। और तुम्हारा? फालतू। फालतू? ये तुम्हारा नाम है? तुम मजाक कर रही हो ना? हाँ, अब थे से मजाक ही समझ लो। वही मजाक जो हमारे परिवार वालों ने हमारे साथ किया था। हमारा नाम फालतू रखा है। और अब तो मैंने ठान लिया, इस नाम के साथ ही जीवन में आगे बढ़ूंगी और इतना नाम कमाऊंगी ना, इस फालतू नाम के आगे अनमोल भी जोड़ सकूं। और फिर सब कहवे कि फालतू अनमोल है। कितनी अच्छी बातें करती हो तुम फालतू। आज से मेरे लिए भी तुम अनमोल होगी, मेरी हेल्प करके। चलो अब इसी बात पे मेरे को बता दो, कहाँ रहती हो? पास में ही रहती हो ना? मैं यही इस गली के पास वाले चौराहे पर रहती हूँ। हम भी तो वहीं जा रहे हैं, चलो तुम्हें भी घर छोड़ देंगे। चले। फालतू जिसे एक बार अपना कह दे ना, फिर हमेशा उनके साथ खड़ी रहती, फिर चाहे उनके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। और एक तरफ तुम क्या कहती थी? तुम प्यार करती हो मुझसे, इसे कहते हैं प्यार। सच तो ये है कि तुम्हें खुद के अलावा किसी को प्यार करना आता ही नहीं, जैसी तुम्हारी हरकतें है ना तनीषा। देखना, कोई नहीं रहेगा तुम्हारे पास, अकेली रह जाओगी तुम। अरे सच्चा प्यार तो दूर, तुम्हें कोई अपना कहने वाला दोस्त भी नहीं रहेगा तुम्हारे आसपास। अकेली रह जाओगी तुम। You'll be all alone. बिल्कुल अकेली। ऐसे मत बोलो यार। जो तुम्हारा और सिद्धार्थ का मतलब का रिश्ता है ना, देखना जिस दिन ये मतलब खत्म हो जाएगा ना, वो भी तुम्हारी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। और तुम्हारी माँ, उन्हें तो तुम्हें देख के अभी से डर लगता होगा। अरे तुम्हारे कर्म जो ऐसे, जहाँ तक मुझे लगता है इन दोनों के अलावा तुम्हारा और तो कोई सगा है। ऐसा ही अंत होता है तुम जैसों का। अकेली रह जाओगी तुम। You'll be all alone. प्लीज ऐसे मत बोलो यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा, अकेली रह जाओगी तुम। तुम झूठ बोल रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ। कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम अकेली रह जाओगी तुम। नहीं, बिल्कुल अकेली। नहीं यार, नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। हेलो मैम। अक्षय भाई साहब, अच्छा हुआ था आके। हम लोग ना थारे पास ही आ रहे थे और फिर रास्ते में ये मिल गई। अब हम इससे इसके घर छोड़ कर ही आएंगे। अब थारा घर कहाँ है? ये तो रोहन सचदेवा का घर है मैम। कहाँ चली गई थी मैम आप?
आपको पता है आपके भैया कितने परेशान हो गए थे? पुलिस कंप्लेन तक कर दी उन्होंने। आप ठीक तो हैं? बिना किसी को बताए कहाँ चली गई थी? मैं तो बस यही। चलो घर चलो। लगता है रूहान की बहन। लग तो ऐसे ही रहा है। ओ मैडम, कहाँ के बड़ी चली जा रही? अब मारे को थारे मालिक रूहान सचदेवा से मिलना है आपका अपॉइंटमेंट है ना। अपॉइंटमेंट तो ना है, पर मारे को ना उनसे बहुत जरूरी काम है। मैं पक्का ज्यादा समय ना लूंगी। आप जाइए यहाँ से। बिना अपॉइंटमेंट के रोहन सर किसी से नहीं मिलते हैं। भाई साहब समझने की कोशिश कीजिए, मारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। और उनकी बहन तो उनकी बहन हो गई थी, इसलिए उनका मूड खराब है। और गेट के सामने आप भीड़ मत कीजिए। यहाँ अगर भीड़ देखेंगे तो सर और गुस्सा करेंगे। मारे को पता है शनाया खो गई थी और उसे सही सलामत घर में लाने वाली मैं ही हूँ। अब उसका ना कुछ रह गया है हमारे पास, तो वही लौटाना है। अंदर जाकर बात करो और मारे को अंदर जाने दो प्लीज। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जो भी आप मुझे दे दीजिए मैं उन्हें लौटा दूंगा। थारे को क्यों दूं? जिसका है उसको खुद जाकर दूंगी। अब हमारी बात पर भरोसा ना है ना, तो खुद जाके अपनी शनाया मैडम से पूछ लो। पूछना फालतू आई है उसे जानते हो कि नहीं? फालतू? ये तुम्हारा नाम है? हाँ है हमारा नाम फालतू, पर वो मारे को अनमोल समझती है। जाओ जाकर बात करो। ठीक है, तुम यही रुको, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। जेएम मार्ट बिकने की खुशी में अपना मुंह भी मीठा नहीं करोगे। और अब तो जेएम मार्ट का नाम भी बदल रहा है। तुम्हें तुम्हारे बिजनेस बिकने का इतना बुरा लग रहा है। आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगे जब तुम्हें ये पता चलेगा कि 2 हफ्तों में तुम्हारे घर की नीलामी होने वाली है। मॉम ने तुम्हारे बाबा को 2 हफ्ते में घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। क्या बात है जनार्दन, आज बहुत खुश दिख रहा है। तो बिल्कुल खुश हूँ माँ। आज मेरे बेटे ने वो काम किया जो मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा था। वो क्लाइंट हाथ में आ ही नहीं रहा था, लेकिन अयान ने वो डील क्रैक कर दिया माँ। और ना सिर्फ ये, देखना अयान इज द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। हमारे जेएम मार्ट का नाम दुनिया भर में रोशन करेगा। बाबा, मैं आपका ये भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू, जेएम मार्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो लगेगा वो करूंगा। माफ कर दीजिए मुझे बाबा, कुछ नहीं कर पाया। ताइमा, मेरी दोस्त बाहर खड़ी है, उसे अंदर बुला लो ना। बेचारी सोच रही होगी कि घर पे पहुंचने के बाद मुझे भूल ही गई। उसे अच्छे से बाय भी नहीं बोल पाई। अब अभी तक यही खड़ी है, उसे बुलाओ ना ताइमा। मैम, बाहर वो एक लड़की खड़ी है, वो कह रही है वो आपको यहाँ पे लाई है और उसके पास आपका कोई सामान भी रह गया है। वो पक्का फालतू ही होगी, पर मेरा सामान रह गया होगा कुछ। आप उसे अंदर क्यों लाए? अंदर लेके आइए। ओके मैम। अच्छा हुआ कि वो नहीं गई। अब कम से कम मैं उसे थैंक यू तो बोल पाऊंगी। दाइमा, आज कुछ अच्छा सा बनाना, मेरी दोस्त घर पर आ रही है। आखिर है कौन वो लड़की जिसने तुझे इतना खुश कर दिया? तो ना बेटी, तुम अब आ रही हो। तुमको मालूम है तुम्हारे भैया कितना गुस्सा हो रहे हैं? बेटी, तुमको एक खरोच भी आती है ना, तो पूरा घर एक कर देते हैं वो। और आज तो तुम सुबह से गायब। अब बेटी खुद देखो कैसे अपना गुस्सा उतार रहे हो। आज तो भाई मेरी क्लास लगा देंगे। फालतू? मारे को ना थारी मदद की सख्त जरूरत है। हमारा नाम फालतू मित्तल है। मैं जेएम मार्ट के जनार्दन मित्तल की बहू हूँ। दाइमा, ये वो लड़की जिसने मेरी जान बचाई थी। जान बचाई? क्या हुआ तुम्हें? कहाँ चोट लगी? दाइमा, 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 मुझे कुछ नहीं हुआ। फालतू ने सब संभाल लिया। शुक्रिया बेटा। दाइमा, आपको पता है इसका नाम फालतू है, पर ये बिल्कुल फालतू नहीं है और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आप दोनों बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ। मुझे लगा तुम चली गई होगी, पर तुम नहीं गई। और हाँ, गार्ड कह रहा था कि तुम्हारे पास मेरा कुछ सामान है। कौन सा सामान? वो तो मैंने बस ऐसे ही झूठ बोला था। झूठ बोला? लेकिन क्यों? क्योंकि मारे को थारे भाई रूहान सचदेवा से मिलना था। भाई से मिलना था?
लेकिन क्यों? तुम भाई को जानती हो? ना ना, मारे को ना थारे भाई से बहुत जरूरी काम था, उसी बारे में बातचीत करनी थी। मैं ना एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, जिससे हमारे को थारे भाई से ही बचा सकते हैं। रोहन सर ऐसे ही किसी से नहीं मिलते हैं। ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, पर फालतू तुमसे जरूर मिलेंगे। तुमने मेरी जान बचाई, अब तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। एक्चुअली भाई से तो मैं खुद भी नहीं मिली हूँ। डर लग रहा है कहीं डांट ना लग जाए, वो भी जोर की। तुम्हें पता है भाई मुझे लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव, वो खुद मुझे डांटना नहीं चाहती, तभी वो नीचे भी नहीं आए। लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं मिलूंगी फिर तुम मिल लेना। चलेगा। पर ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के अगर तुम इनसे मिलवाने गई तो सर और ज्यादा नाराज रहेंगे। थैंक यू फॉर एडवाइस अंकल, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कल चलो मैं मिलवाती हूँ तुम्हें भाई से। क्या हुआ भाई, उदास क्यों? बस घर की बहुत याद आ रही। तो उसमें क्या, बात कर लो। कैसे? ये लो। देखिए, ऊपर से हमें 2 फ्लैट्स चाहिए। आप प्लीज मुझे अपने बजट में एक अच्छी सी जगह दिलवा दीजिए ना। या आई विल बी वेटिंग। थैंक यू। डिपॉजिट तो इस तरीके से मांग रहे हैं जैसे कि घर खरीद रहे हो, और ऊपर से हमारे अकाउंट्स भी फ्रीज हैं। थोड़ा सा लीजिए ना प्लीज। और वैसे भी किस बात का स्ट्रेस ले रहे हैं आप? देखिए, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। मेरी ज्वेलरी है ना, उसे बेचकर हम घर के लिए पैसों का इंतजाम करेंगे। हाँ दीदी, मेरी भी ज्वेलरी है, हम उसे भी बेच देंगे तो बहुत सारे पैसे आएंगे और पैसों की चिंता मिट जाएगी। कुमकुम, प्लीज धीरज रखो। सविता भाभी, आप लोगों को ज्वेलरी बेचने की नौबत नहीं आएगी। आई एम श्योर कोई और आइडिया मिल जाएगा पैसों का इंतजाम करने का। अरे, ये कोई अननोन नंबर से फोन आ रहा है। हेलो हेलो चाचू, मैं अयान बोल रहा हूँ। अयान, तू? हेलो बेटे का फोन है। हेलो अयान, मतलब तू कैसे फोन कर रहा है? सब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ चाचू। घर पे सब कैसे हैं? घर पे अयान, मेरा मतलब है सब ठीक है। चाचू, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूँ मैं। वो तनीषा आई थी यहाँ मिलने, सब बता दिया उसने, घर के बारे में, बिजनेस के बारे में। और चाचू, ये सब जैसी मुझे पता चला, मुझे सबसे पहले बाबा का ख्याल आया। बहुत चिंता हो रही है मुझे उनकी। बाबा कैसे हैंडल कर रहे हैं ये सब? वो ठीक तो है? माँ रो क्यों रही है? चाचू क्या हो रहा है माँ, मुझे बताइए ना प्लीज। अरे वो अयान, तू अपने आप को खामखा परेशान कर रहा है बेटा। सब ठीक है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ है, सब लोग अच्छे हैं। नहीं दादी, आपने चाचू से फोन ले लिया, इसका मतलब कोई बात तो मुझसे छुपाई जा रही है। और दादी फालतू कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। अरे फालतू आजकल घर पर रहती कहाँ है, दिन रात तुझे छुड़ाने के लिए बेचारी यहाँ वहाँ भटकती रहती है। और अब तो उसके सर पे ये घर की नीलामी का भी बोझ आ गया है। बेचारी इतनी परेशान है, पर किसी को कुछ नहीं बोलती है। खाना पीना सोना सब कुछ भूल गई है बेचारी। पर बस हम सबको तो उसी की आस है अभी। तुझे पता है ना, तनीषा ने तो। दादी मैं आराम से कॉल करता हूँ। भाई जब भी गुस्से में होते हैं ना, तो हमेशा गार्डनिंग करते। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। सॉरी, आई एम सो सॉरी भाई, प्लीज गुस्सा मत करना, प्लीज मैं वापस तो आ गई हूँ। भाई बात तो सुनो, मैं आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती, मैं तो अपने कमरे में ही थी। फिर एकदम से गली क्रिकेट कमेंट्री की आवाज सुनाई दी और फिर उससे रुका नहीं गया और मैं चली गई। आप तो जानते हो ना, मेरे पैर खुद ब खुद चलना स्टार्ट कर देते हैं। और क्रिकेट से तो मेरी कितनी सारी हैप्पी मेमोरीज जुड़ी हुई है ना।
प्लीज भाई, सॉरी ना प्लीज, इसके बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा, तो शनाया जी को भी क्रिकेट से लगाव, तभी वो मैच देखने वहां पहुंची थी। फाइन, नहीं करनी ना आपको बात मुझसे, मत करो, चली जाती हूँ फिर मैं। शनाया, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।